गाइज आज का हमारा टॉपिक है मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। सो हमारी बॉडी में बहुत सारी मूवमेंट्स होती है और उससे कुछ स्पेशलाइज नेम्स है एनाटॉमी में। तो हम देखेंगे कौन कौन से मूवमेंट्स को हम कौन कौन से नाम देते हैं। तो शुरू करते हैं हम शोल्डर जॉइंट से। तो शोल्डर जॉइंट में हम देखेंगे फ्लेक्जन कैसे होता है और एक्सटेंशन कैसे होता है। तो फ्लेक्जन कैसे होता है, जब शोल्डर जॉइंट अगर हम सामने लेके आते हैं, जैसे ये हम ऐसे सीधे खड़े हैं और अगर हमने शोल्डर को मतलब हाथ को ऐसे सामने लाया तो ये हो गया हमारा फ्लेक्जन। तो ये क्या हुआ हमारा फ्लेक्जन। और अगर उसी हाथ को हमने पीछे लेके गया तो ये क्या हुआ एक्सटेंशन। तो ये हो गया शोल्डर जॉइंट का फ्लेक्जन और ये हो गया एक्सटेंशन। अगर शोल्डर जॉइंट को सामने लेके आते हैं तो फ्लेक्जन होता है, और मतलब शोल्डर हाथ को जब सामने लेके आते हैं तब फ्लेक्जन होता है और पीछे लेके जाते हैं तो एक्सटेंशन होता है। और नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम देखेंगे अबडक्शन एंड अडक्शन। तो अडक्शन क्या होता है, जब हम शोल्डर जॉइंट को ये हम सामने से खड़े तो हम देख सकते हैं अगर हमने शोल्डर जॉइंट को ऐसे बॉडी के साइड में से ऐसे लेके गए ऊपर तो उसे हम कहते हैं अडक्शन। तो अडक्शन में क्या होता है, जब हम बॉडी के साइड से ही हाथ को ऐसे ऊपर लेके जाते हैं तो उसको हम अडक्शन कहते हैं, और जब उसको नीचे लेके आते तो उसे हम अबडक्शन कहते हैं। जब ऊपर लेके जाते हैं तो उसको हम अबडक्शन कहते हैं और नीचे लेके आते हैं तब उसे अडक्शन कहते हैं। तो हमने देखा फ्लेक्जन, एक्सटेंशन, फ्लेक्जन देखा, एक्सटेंशन देखा, अबडक्शन देखा, मतलब जब दूर लेके जाते तब अबडक्शन और जब पास लेके आते तब अडक्शन ऑफ शोल्डर जॉइंट। और मीडियल रोटेशन जब यही होता है, शोल्डर जॉइंट यहाँ पे स्टेबल है बट अगर हमने एल्बो जॉइंट से हाथ इधर लेके आया बॉडी की तरफ तो उसे हो गया मीडियल रोटेशन, उसे हम मीडियल रोटेशन कहते हैं। और अगर बॉडी से दूर लेके गए तो उसे हम लैटरल रोटेशन कहते हैं। सो गाइस, तो ये हो गया हमारा मूवमेंट्स ऑफ एट द लेवल ऑफ शोल्डर जॉइंट। तो मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी एट द लेवल ऑफ शोल्डर जॉइंट। नेक्स्ट हम देखेंगे तो मूवमेंट्स एट द लेवल ऑफ फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल फेलेंजियल जॉइंट। तो उसमें हम देखेंगे जब थंब को हम ऐसे मतलब पाम की तरफ लाते हैं तो उसे हम कहते हैं फ्लेक्जन। और जब पाम की 90 डिग्री पे हम थंब को ऐसे करते हैं तो उसे हम अबडक्शन कहते हैं, क्योंकि थंब दूर जा रहा है पाल्म से, अबडक्शन उसे कहते हैं। और जब थंब पाल्म से चिपक के रहता है तो उसे हम अडक्शन कहते हैं, जब थंब पाल्म को चिपक के। तब एक्सटेंशन कब कहते हैं, जब जो थंब है वो पाल्म से दूर जाते हैं। और फ्लेक्जन कैसे है, जब जो थंब है हमारा पाल्म को चिपक के। और एक्सटेंशन जब थंब हमारा पाल्म से दूर है। उसके बाद अपोजिशन किसे कहते हैं, जब थंब लिटिल फिंगर को टच होता है तो उसे हम अपोजिशन कहते हैं। ये एक बहुत ही स्पेशल है मूवमेंट अपोजिशन, जब हम थंब लिटिल फिंगर को टच होता है तब। तो ये हो गए हमारे मूवमेंट्स ऑफ थंब एट फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल फेलेंजियल जॉइंट। सो गाइज, उसके बाद हम देखेंगे मूवमेंट्स एट द लेवल ऑफ हिप जॉइंट। तो हिप जॉइंट पे जब हम पैर ऐसे सामने लेके आते हैं उसे कहते हैं हम फ्लेक्जन, और जब दूर लेके जाते हैं तो उसे कहते हैं हम एक्सटेंशन। तो हिप जॉइंट में कैसे होता है, जब पैर सामने लेके आते हैं तब हम उसे फ्लेक्जन कहते हैं और जब पीछे लेके जाते हैं उसे हम एक्सटेंशन कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अबडक्शन और अडक्शन कैसे होता है। जब हम मतलब ये स्ट्रेट खड़े हैं हम और बॉडी को अगर हमने पैर ऐसे बॉडी की साइड से दूर लेके गए तो उसे हम अबडक्शन कहते हैं, और ऐसे इनर साइड में लाए हमने तो उसे अडक्शन कहते हैं। तो ये हो गया हमारा अबडक्शन और अडक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे मीडियल रोटेशन। ये नॉर्मल पोजीशन ऑफ मतलब लेग की नॉर्मल पोजीशन है। अगर हमने हिप जॉइंट ऐसे पैर ऐसे मिडिल साइड में रोटेट कर दिया तो उसे हम मिडियल रोटेशन कहते हैं। ये हमारा हिप जॉइंट यहाँ पे होगा तो मिडिल रोटेशन, और अगर बाहर की तरफ रोटेट किया हमने तो लैटरल रोटेशन। हिप जॉइंट और यहाँ से अगर हमने पैर सिर्फ इधर कर दिया तो ये हो गया लैटरल रोटेशन। और सर्कमडक्शन क्या होता है, इन सभी का मूवमेंट, इन सभी मूवमेंट्स को कंबाइन किया तो सर्कमडक्शन होता है। तो ये हो गया हमारे मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी एट द लेवल ऑफ हिप जॉइंट। सो गाइस, उसके बाद हम देखेंगे कि एट द लेवल ऑफ एल्बो जॉइंट के ऊपर मतलब फ्लेक्जन और एक्सटेंशन कैसे होता है। तो जब हम एल्बो जॉइंट से हाथ को ऐसे ऊपर उठाते हैं तो उससे हम फ्लेक्जन कहते हैं, और जब ऐसे नीचे लेके जाते हैं तब उसे हम एक्सटेंशन कहते हैं। तो ये हो गया एट द लेवल ऑफ एल्बो जॉइंट। और हम देखेंगे उसके बाद एट द लेवल ऑफ नी जॉइंट। तो नी जॉइंट के लेवल पे कैसे होता है हम देखेंगे। नी जॉइंट को अगर हमने पैर को ऐसे ऊपर उठा लिया तो उसे हम फ्लेक्जन कहते हैं पीछे के साइड से, और जब हम स्ट्रेट रखते हैं उसे हम एक्सटेंशन कहते हैं। तो ये हो गया हमारे मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी एट द लेवल ऑफ एल्बो जॉइंट एंड नी जॉइंट। तो गाइस, नेक्स्ट हम देखेंगे कि रिस्ट जॉइंट की लेवल पर फ्लेक्सर और एक्सटेंशन कैसे होता है। तो इसके लेवल पर कैसे होता है हम देखेंगे। अगर रिस्ट से हम हाथ को ऐसे नीचे लेके आए तो उसे हम फ्लेक्जन कहते हैं, जब हाथ को हम नीचे लेके आए। और अगर हाथ को हमने ऐसे पीछे कर लिया तो उसे हम एक्सटेंशन कहते हैं। तो ये हो गया फ्लेक्जन और ये हो गया एक्सटेंशन। और उसके बाद हम देखेंगे एट द लेवल ऑफ मेटाकार्पल फेलेंजियल जॉइंट एंड इंटरफेलेंजियल जॉइंट।
तो मेटा का अगर हाथ को हमने ऐसे मुट्ठी बांध ली तो ये हो गया फ्लेक्जन, और अगर हाथ को हमने खोल दिया तो ये हो गया एक्सटेंशन एट द लेवल ऑफ मेटाकार्पोफैलेंजियल एंड इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स। सो गाइस उसके बाद हम देखेंगे मूवमेंट्स एट द लेवल ऑफ फुट। तो एट द लेवल ऑफ फुट में कैसे होता है, अगर हमने फुट को अगर से ऊपर उठाया बॉडी की तरफ तो उसे डॉर्सिफ्लेक्शन कहते हैं, और अगर नीचे ऐसे किया स्ट्रेट तो उसे प्लांटर फ्लेक्शन कहते हैं। तो ये डॉर्सिफ्लेक्शन और ये प्लांटर फ्लेक्शन। और इवर्जन, अगर हमने फुट को ऐसे किया थोड़ा सा ऐसे ऊपर मिडल साइड को लेके ऐसे तिरछा कर दिया तो उसे इवर्जन कहते हैं, और सॉरी इन्वर्जन कहते हैं। और अगर लैटरल साइड में से स्ट्रेट कर दिया तो उसे इवर्जन कहते हैं। तो ये हो गया हमारा इवर्जन और इन्वर्जन। तो ये हो गया हमारे मूवमेंट्स एट द लेवल ऑफ एंकल जॉइंट। तो ये हो गया हमारे मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी।